हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल माय चिक फोरम फैमिली। अब आपके इंतजार की घड़ी खत्म होती है एंड हियर इज द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, इनफॉर्मल लेटर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनफॉर्मल लेटर हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स जो हम उसके कंटेंट में यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू राइट अ वेरी गुड इनफॉर्मल लेटर। Here is the format of informal letter. It is very simple. आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द सेंडर्स एड्रेस. यू विल राइट द सेंडर्स एड्रेस इन 3 lines aligned to the margin. Then you will leave 1 line gap and write the full date. फुल डेट लिखने के बाद 1 लाइन गैप छोड़ेंगे एंड ग्रीटिंग्स लिखेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशन इज दैट सैल्यूटेशन आप फॉर्मली लिखते हैं किसी को अगर फॉर्मल एड्रेस करना है तो, बट यहाँ पे आप किसी को बहुत ही प्यार से एड्रेस कर रहे हैं, इनफॉर्मली एड्रेस कर रहे हैं, तो यू विल राइट डियर. तो डियर फ्रेंड, डियर मदर, वॉट एवर नेम यू वॉन्ट यू कैन राइट आफ्टर डियर. आप ऐसे अपनी ग्रीटिंग्स लिख सकते हैं एंड देन आपका पैरा 1 स्टार्ट हो जाएगा. अब पैरा 1 में आपको क्या लिखना है कि आप खुद सोचिए. अगर किसी से आप मिलते हैं तो आप उससे सबसे पहली बातें क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसका हाल चाल पूछेंगे कि वो कैसा है, या फिर अपने ये बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे. तो आप ऐसे स्टार्टअप कर सकते हैं. मैंने लास्ट में ये पॉइंट लिखा है दैट यू कैन स्टार्ट विद होप माई लेटर फाइंड्स यू हैप्पी एंड हेल्दी. आप ये लिख सकते हैं. फिर आप लिख सकते हैं आई एम ऑल्सो वेरी फाइन हेयर. आप ये चीज़ें लिख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो राइट दैट वॉज मिसिंग यू फ्रॉम लॉन्ग. बहुत समय से तुम्हारी याद आ रही थी, बिकॉज आप बहुत ही इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस कर रहे हैं. तो आप ऐसे अपना लेटर स्टार्ट कर सकते हैं. देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, योर पर्पज ऑफ राइटिंग. यू हैव टू इंट्रोड्यूस ओवर हियर दैट आप लिख सकते हैं दैट आई रोट टू टेल यू अबाउट. मैंने आपको लेटर लिखा है ये बताने के लिए. आप आगे अपना पर्पस लिख दो, बट यू डोंट हैव टू डिस्क्राइब इट. जस्ट कीप दिस इन माइंड. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं देना, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है. एंड देन हम बढ़ेंगे अपने पैरा 2 की तरफ. कमिंग टू आवर सेकेंड पैराग्राफ. इन दिस यू विल डिस्क्राइब योर पर्पस. हाउ कैन यू डिस्क्राइब इट इज, जैसे अगर आप वेडिंग फंक्शन में इन्विटेशन के लिए किसी को लेटर लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं दैट वेडिंग इज फ्रॉम दी होम टाउन इटसेल्फ, कि घर से ही वेडिंग हो रही है या इसी शहर से वेडिंग हो रही है. यू कैन ऑल्सो गिव दी डेट, टाइम, वेन्यू, ऑल दी फंक्शंस. ऐसी डिटेल्स आप उस फंक्शन के डिस्क्रिप्शंस सब कुछ आप उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में दे सकते हैं पैरा 2 में. और आप ये भी लिख सकते हैं कि कैसे कैसे इंजॉयमेंट्स होंगे, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा. एंड देन आफ्टर दिस पैराग्राफ इज completed you will start your paragraph 3. In this you will just write your conclusion. Informal letters are generally of only 3 paragraphs. आप ज़्यादा कर सकते हैं but don't write it too long because it will become boring. तो आप पैराग्राफ 3 लिखेंगे और इसमें आप कंक्लूजन कर देंगे. यू कैन राइट यू हैव टू रीच एज अर्ली एज पॉसिबल. अगर आप अपने किसी क्लोज वंस को लेटर लिखेंगे तो आप ये ज़रूर लिखेंगे कि जितना जल्दी हो सके तुम्हें आना है. आप चाहोगे कि वो ज़रूर जल्दी से जल्दी आए जिससे आप ज़्यादा इंजॉयमेंट कर सको. तो यू कैन राइट दैट ओवर हियर एंड देन यू कैन राइट लेट मी नो द डेट एंड टाइम, जिससे आप उसको रिसीव करने जा सको कि वो कब आ रहे हैं. तो आप ये लिख सकते हैं बी विद अस इन दिस प्रीशियस टाइम. आप उनको ये चीज़ बोल सकते हैं कि इस प्रीशियस टाइम में आपका यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ हमारे साथ रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा. आप ऐसे लाइन्स लिख के कंक्लूजन ऑफ पैराग्राफ का कर सकते हैं. एंड देन प्लीज गिव माई लव एंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. ये लास्ट लाइन लिखने पे अगले को रिस्पेक्टेड फील होता है, लविंग फील होता है. तो इस लाइन का मतलब है दैट आप किसी से भी बात करोगे फ़ोन रखते वक्त, अगर वो छोटे हैं तो आप ये ज़रूर बोलोगे कि अपने पेरेंट्स को मेरा सप्रेम नमस्कार या मेरा प्यार भरा नमस्कार दीजिएगा. तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर. आपको ये लाइन लिखनी है. देन लीविंग 1 line gap you will conclude your letter and at last you will write yours lovingly. आपका प्यारा and whatever name you want you can write the name, जो भी आपका नाम है, या अगर किसी के behalf पे लिख रहे हो so that name is to be written over here. And this is how your informal letter is completed now. And if you want a particular example you can write it in my comment box also. I will provide it for you all. Now we will play a very small game जिसमें हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे formal letters लिख सकते हैं और कहाँ पे informal letters. So let's start. There was a picture in front of you all just for few seconds. What did that show? Very nicely guessed. It was a school or an office. तो आपके हिसाब से स्कूल या ऑफिस में कौन से टाइप का लेटर लिखते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल?
Yeah, it's a formal letter. So जब हम formal letter लिखते हैं तो चलिए आइए रिवाइज करते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होता है. You all will revise with me. What is the first thing that we use in a formal letter? That is sender's address. It is the first thing that you use in your formal letter. Then what do? You leave just one line gap and you write the full date. Then the second point is full date. You write the full date over here. After full date, what do? You write the receiver's address after the full date. So you will write the receiver's address. After receiver's address, you will once again leave one line gap and you will write the subject. So here you will write the subject on the fourth number. After writing the subject, you will give the salutation or greetings. In formal letter, we use salutation. So we will write salutation on the fifth point after the subject. This is the format, and after this you will start writing your paragraphs. Now let's move to another picture. Now what do you think this picture was about? Very nicely guessed. It was a home. तो एक घर में कौन कौन रहता है? It might be your family, your parents, your relatives or your friends. तो अगर आप किसी के घर पे लेटर भेज रहे हैं तो आप इन्हीं लोगों को भेजेंगे. What kind of letter do you use over here? Yes, it's an informal letter. So now let's revise what is the format of an informal letter. Every time a letter is started with the sender's address, which is the first point, you will write the sender's address first and then leaving one line gap, you will write the full date. I have written it in the jumbled forms. You have to use your brain and just see which is the first and which is the second. So now the second is your full date. After writing the full date, you will leave one line gap. No other thing is required. Now will you write salutation or greetings? Yes, in informal letters we use greetings. So on the third point you will write your greetings. And this is the format of your informal letter. You will not use subject, salutation or receiver's address in this kind of letters. Just keep this in mind. Here is the end of our activity and also the end of letter writing concepts. If you need any kind of help in any kind of letter writing, so you can comment in my box and I will provide you a video related to that particular concept. So thank you for watching. Stay tuned, stay safe.